हामिद साहब, आप भी समझते हैं कि खुद ऑपोजिशन भी फंस गई है? वो फरवरी तक अपना लॉन्ग मार्च लेके गए, हुकूमत ने फरवरी में इलेक्शन कराने का कह दिया, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनली भी चाहे तो 11 फरवरी के बाद और 10 मार्च तक इलेक्शन करा सकता है सेनेट के, तो इनके पास टाइम ही नहीं होगा, यानी इन्हें सर्दियों में ही निकलना पड़ेगा, उससे पहले ही मुस्ताफी होना पड़ेगा, वरना सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। खुद ऑपोजिशन के लिए भी एक मसला पैदा हो गया। देखिए, ऑपोजिशन के लिए मसला तो बहुत से मसले हैं, एक तो मसला नहीं है उनके लिए, लेकिन ये देखें कि उनका लाहौर का जलसा जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, उसके बाद जो हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात हुए हैं उससे लग रहा है कि हुकूमत प्रेशर में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि अभी 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी जो है वो एक लाड़काना में जलसा कर रही है और उसमें मरियम नवाज को भी बुलाया है और पीडीएम के और लीडर्स को भी बुलाया। और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं ये 31 जनवरी से पहले पंजाब में 4-5 रैलियां ये खुद कर रही हैं, जलसे भी कर रही हैं, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी और जेयूआई भी अपने अपने सूबों में इस तरह के शोज कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 31 जनवरी तक खामोश बैठे रहेंगे, बल्कि इनका जो 27 दिसंबर का जो एक शो होगा वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है उनको इंटीरियर सिंध में एक बहुत बड़ी एंट्री पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा जो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे जो है वो एटम बम साबित होंगे, तो इसमें लगता ये है कि वो कमिटेड हैं कि हम सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफे देंगे और इस तरह जो इलेक्टोरल कॉलेज है सेनेट के इलेक्शन का वो खत्म हो जाएगा। आप देखें कि आप ये जो शामी साहब ने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की 8 नशस्तों पर बाई इलेक्शन का ऐलान किया है, तो ये बाई इलेक्शन जो है ये कोई बाई इलेक्शन जनवरी में हो सकता है, कोई फरवरी में होगा, लेकिन देखें ये पहली दफा नहीं हो रहा। हुकूमत ने एक गिमिक खेला है, हुकूमत ने खेला कि जी उन्होंने कहा कि हम जो सेनेट का इलेक्शन है ये 11 मार्च से पहले करवाएंगे। ये पहले भी कई दफा 11 मार्च से पहले सेनेट का इलेक्शन होता रहा है, या तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में होता था, इसके पहले हफ्ते में होता था, तो ये कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता जो हुकूमत ने वो जो नया एक दावा कर दिया ना कि हम शो ऑफ हैंड्स करेंगे और आर्टिकल 186 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वहां पे वो लगता है कि न सिर्फ प्रेशर में है बल्कि उन्होंने बगैर सोचे समझे बात कर दिया है। अब अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आप 186 को पढ़े, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उस आर्टिकल के ऊपर एक हेडलाइन है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट आपको एडवाइज कर सकती है। लेकिन आपने जो कहा कि हम शो ऑफ हैंड्स जो है उसके जरिए इलेक्शन करवाएंगे, तो उसके लिए आइन का आर्टिकल 59 की सब क्लास 2 और आइन का आर्टिकल 226 एक क्लियरली कहता है, 59(2) कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफर वोट, और 226 कहता है कि सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के तमाम इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन में तरमीम तो नहीं कर सकती, ये तो इसके लिए आपको आइन के 2-3 आर्टिकल में तब्दीली करनी पड़ेगी। अलबत्ता आर्टिकल 224 जो है उसमें ये गुंजाइश मौजूद है कि सेनेट का इलेक्शन 11 मार्च से पहले हो सकता है, लिहाजा 11 मार्च से पहले इलेक्शन करवाना ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है हुकूमत का, ये इलेक्शन पहले भी होता रहा है। लेकिन जिस मामले पे हुकूमत जो है वो आईनी लिहाज से बहुत कमजोर पोजीशन का शिकार है, और इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया लाहौर में आके, उन्होंने कहा कि हम शो ऑफ हैंड्स के जरिए इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो उन्होंने आईनी लिहाज से बड़ी कमजोर बात की है, और उस पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मौकफ है वो भी बड़ा कमजोर है। तो ये बात ऐसा लगता है कि इन्होंने बगैर सोचे समझे किया है और ऑपोजिशन के प्रेशर में आके की है।